अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस जयत्री मंडल को। थैंक यू संगीता, इतने अच्छे से सबके साथ मेरा परिचय करवाने के लिए। मेरा नाम है जयत्री और मैं फोरबेस केयर में सीनियर साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करती हूँ। आज की मेन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ब्रीफली आप सबके साथ डिस्कशन करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट और उनके इलाज के दौरान क्या क्या तरीके से आप आपका जो मानसिक स्वास्थ्य उसको अच्छे से रख सकते हो। अभी आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो सवाल के बारे में हम सारे लोग डिस्कशन करना चाहते हैं वो है साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग क्या होता है और कैंसर के इलाज के दौरान आपको क्यों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पे सवाल आता है वो है क्या साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग का मतलब बस ऐसा नहीं होता है आप आपके मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हो। वहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट होता है क्या उस समय पे आपका परिवार में किस तरीके से आप लोग बातें करते हो, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में किस तरीके से आप लोग डिस्कशन करते हो, सामाजिक रूप से आपके साथ अभी कौन कौन से जुड़े हुए हैं, किस किस से आपको सपोर्ट मिलता है और आप स्पिरिचुअली आप कौन से अभी स्टेटस में हो। अगर आपके पास अभी कोई बर्ताव है जिसको आप फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग शायद स्मोकिंग करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी ड्रिंकिंग कंटिन्यूअस चालू रखते हैं और उसमें भी कैंसर के जो इलाज है उसमें हम लोग जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन या अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट आपके साथ डिस्कशन करते हैं जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है या डिस्ट्रेस है उससे आप कैसे बाहर आएंगे कैंसर के इलाज के दौरान। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। क्या ये सबको पता है यहाँ पे क्या कैंसर पहली बार जब पता चलता है नहीं कैंसर हुआ है उसको एक्सेप्ट करना या यह स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए इंसान को अपने दिल से या दिमाग से बहुत हद तक मजबूत बन के रहना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो पहला चीज होता है जो हम लोग देखते हैं, अगर आपको पहली बार पता चला नहीं आपको कैंसर हुआ है, पहले तो आपको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। आपको लगेगा नहीं शायद डॉक्टर शायद कोई गलत डायग्नोसिस मुझे दे चुके हैं, शायद डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं शायद ये सही नहीं है, शायद मुझे और भी किसी के पास से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए क्या चल रहा है। दूसरा बात होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, शायद मेरे साथ ही क्यों क्या ऐसा हुआ, क्या मैंने कुछ खराब किया या कोई बैड हैबिट्स था मेरा इसलिए। तीसरा होता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का अर्थ होता है शायद जो चीज़ मुझे अभी पता चला वो शायद सही नहीं है। उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन स्टेज में क्या होता है, आप लोगों में जितने सारे लोग आज हमारे यहाँ पे मौजूद हो सकता है बहुत कुछ खराब लगने लगता है, खाने का मन नहीं होता है, घर से बाहर जाने का मन नहीं होता है, लगता है शायद हम सबके लिए मैं एक बोझ बन चुका हूँ, मैं क्या कर रही हूँ मेरे जिंदगी से। और जो लास्ट का जो स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस, जहाँ पे इंसान एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है चलो अभी मुझे पता है मुझे कैंसर हुआ है, अभी मुझे इसका सामना करना पड़ेगा और मुझे सोचना पड़ेगा ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को निकाल के अभी हम लोग सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। मतलब कैंसर हो चुका है, अभी इसके बाद डॉक्टर्स के पास कब जाएंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, उससे हम लोग बाहर कैसे आएंगे, ये सब के चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है। जो लोग आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, पहले दिन से लेके जब तक आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं हो पा रहा है, इवन सर्वाइवरशिप पीरियड में जब आप शायद कैंसर से पूरे तरीके से ठीक हो चुके हो, छोटे छोटे जो चीजें हैं जो अगर आपको परेशान करता है, आपके अंदर डिप्रेशन या आपके अंदर डर पैदा करता है, उससे आप कैसे बाहर आओगे, उसके बाद आप कैसे अपनी इलाज जो है वो पूरा तरीके से बराबर करके खत्म करोगे, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बहुत सारे लोग कभी कभी डर के मारे इलाज छोड़ने के लिए बारे में सोचते हैं, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ना जाके, क्योंकि उनको कोई बाबा या पीर इनके पास जाने के लिए सोचते हैं। एक जो साइकोलॉजिस्ट है आपको कभी आपका जो सोच है, जो आपके भरोसे की जो जगह है, उसको कभी हर्ट ना करके भी आपके लिए क्या सही होगा और कब सही होगा, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के बारे में जाएंगे। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे क्या इस समय पे क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज या साइकोलॉजिकल कंसर्न हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे जो चीज हम लोगों ने पहले ही बोला था आपको आप सबके लिए, वो है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मतलब कैंसर कोई एक छोटी सी कोई बुखार या कोई छोटी सी कोई जुकाम नहीं होता है, तो जो फर्स्ट थिंग आते हैं पेशेंट्स के मन में वो है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो ये जो चीज़ है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है तो श्योरली जो पहला जो कुछ महीना होगा वो एक गिल्ट फील आता है, शायद मैंने कुछ गलती कर दिया, इस इससे ही
मुझे कैंसर आ गया, या शायद मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया, या शायद मैंने किसी का कुछ खराब कर दिया, या हो सकता है मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों का कोई फैमिली हिस्ट्री था। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आता है, और वही जो सवाल होता है इंसान को अंदर से बहुत तोड़ देता है। इसलिए इंसान को डर बहुत ज़्यादा लगने लगता है, डिप्रेशन हो सकता है, उससे आप कैसे बाहर आएँगे? साइकोलॉजिस्ट आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सिखाते हैं, सो दैट आपका जो एक्सेप्टेंस है, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके अपने रोग को आप सोच सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या? जो हो गया वो तो हो गया ना, अभी मुझे सोचना पड़ेगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कैसे हम लोग वापस निकलेंगे इस रोग से? जो दूसरी बात है वो होता है कि आप कैंसर के फिर से वापस आने का डर, इसका मतलब है अगर आपका इलाज पूरे तरीके से खत्म हो गया, उसके बाद का जो फेज होता है वो होता है इलाज तो मेरा हो गया, अभी तो हम बराबर से तो अभी डॉक्टर के पास फॉलो अप में जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? अगर फिर से कैंसर का अगर रिकरेंस या रिलैप्स, मतलब अगर फिर से वापस आ गया तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये जो डर है, इसके लिए हम लोग देखते हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाता है, वो लोग रात में नहीं सो पाते हैं, बहुत सारे रिकरेंट नेगेटिव थॉट्स, मतलब सेम खराब सोच बार 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 करके दिमाग में आना। इसके लिए हम लोग देखते हैं पेशेंट्स काम पे मन नहीं दे पाते हैं, परिवार के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अलग करके हमेशा एक कमरे में बंद करके रखते हैं। ये सारी चीज़ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एज अ ह्यूमन बींग। जब भी आप कोई दौर से गुजर रहे हो, जब भी आपका ट्रीटमेंट चालू है, जो तीसरा चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, वो है पेशेंट्स का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत कम हो जाता है। जैसे कि पहले स्लाइड में ही हम लोगों ने बात किया, पेशेंट्स को लगने लगता है शायद मैं सबके लिए बहुत ज्यादा एक बोझ बन चुका हूँ, सारे लोग शायद मुझे लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसीलिए शायद मुझे अपना बिजनेस में कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपने परिवार से अलग होना है, मुझे नौकरी में भी नहीं जाना है क्योंकि मेरा और कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब ज्यादातर लोग लोग सोचते हैं नहीं ये मेरा एंड है, क्योंकि अभी मुझे कैंसर के बारे में मुझे पता चला, अभी मेरा इलाज चालू है, पर ये सोच बहुत गलत है। आज कल के दुनिया में और जो हमारे 2025 में जो हमारे मेडिकल साइंस है इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, अगर आप प्रॉपरली सही समय पे अगर आपको पता चलेगा कैंसर के बारे में और अगर आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होगा, देन डेफिनेटली जो आपका प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही अच्छा होगा, विदाउट एनी डाउट। अभी यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ को प्रॉपरली रखने के लिए यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। जो पहला बात है, आपको याद रखना पड़ेगा आपके दिल पे जो है, जो भी सोच है, जो भी टेंशन है, जो भी कंसर्न है, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। किसके पास आप एक्सप्रेस करेंगे? आप जिसके ऊपर भरोसा करते हो, वो आपके परिवार वाले हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या कोई आपके कोई टीचर्स, आपके साइकोलॉजिस्ट, या कोई भी हो सकता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, कोई भी इमोशंस या कोई भी फीलिंग्स वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, उसको एक्सप्रेस करना है। सबका एक वैल्यू होता है, क्योंकि इंसान अगर बहुत समय तक अपने आप को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, छोटा सा दिमाग एक प्रेशर कुकर जैसा हो जाता है, और कभी कभी वो जो प्रेशर कुकर है वो बर्स्ट हो जाता है। अगर हम सही समय पे अगर जितने सारे इमोशंस है अगर उसको सही तरीके से अगर एक्सप्रेस ना कर पाए, यहाँ पे आपको मैं बोल सकती हूँ, अगर आप लोग इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हो, पहले तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक रोना। बहुत सारे लोग हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नहीं आपको स्ट्रांग बनना है, यू शुड नॉट क्राई, आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं एक्सप्रेस करना है, पर ये सोच बहुत गलत है। अगर आपको रोने का मन है तो आप रो सकते हो, अगर आपको हंसने का भी मन है तो आप हंस सकते हो। मतलब हर इमोशंस हर पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको लगता है नहीं कोई सच्ची में आपको समझता है, तो कभी भी आप अपने आप को हेजिटेट मत करो, नहीं मुझे इस तरीके से बात नहीं करना है, ऐसे बात करना है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके परिवार में अगर ऐसे कोई है या आपके फ्रेंड सर्कल में, काइंडली एक्सप्रेस योर इमोशंस टू देम। जो दूसरे बातें हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेशेंट्स हमेशा रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मैडम जो मेरे हाथ में नहीं है, अगर कभी भी कुछ खराब हो गया था तो हम क्या करेंगे, इतना कुछ इलाज करवा के क्या फायदा, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहा है। पर यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को समझाते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मेरे कंट्रोल पे नहीं है, पर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल पे है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेशेंस, मेरा नॉलेज, मेरा फैमिली सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कैसे, बाहर की चीजें को बिल्कुल भी इग्नोर करके और ज्यादा प्रायोरिटी ना देके, जो चीज आपके हाथ में है उसको आप कितने अच्छे से एज अ रिसोर्स आप इस्तेमाल करके अपना मेंटल हेल्थ आप प्रॉपरली रखेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है, आप आज जितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिनके साथ शायद हमारे फोरबेस केयर टीम का साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन हो चुका है, सबको हम लोग एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन का जो बेसिक फिलोसॉफी है वो है, पास्ट में क्या हो गया आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर में क्या होगा आपको उसके बारे में भी ज्यादा टेंशन करके आपको एंग्जाइटी लेके नहीं आना है। रेदर देन दैट, हियर एंड नाउ, मतलब अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपका क्या इलाज चालू है, अभी आप परिवार के साथ आप कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको बस उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है। देन सर्टेनली साइकोलॉजिकली आप कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ के अंदर रह सकते हो। जो दूसरे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होता है वो है, कोई कोई सोसाइटी में आज तक भी हम लोग देखते हैं अगर घर में किसी को कैंसर हो गया तो शायद उनको पूजा में नहीं जाना है, उनके साथ एक वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना है, आप किसी के शादी में नहीं जा सकते हो। बहुत हद तक पेशेंट्स अपने आप को अवॉइड करने लगते हैं कोई भी सोशल फंक्शन से, पर ये चीज बहुत गलत है। हम लोगों को जानना है, हाँ डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी के कारण कभी कभी बोलते हैं कुछ कुछ आप रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करो, बट इट डजंट मीन दैट आप पूरे तरीके से अपने आप को आइसोलेट करके रख रहे हो। अभी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे और कुछ चीजों के बारे में जो सोच पेशेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। मेरा एक शॉप था पर अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चालू है, सो क्या मुझे फिर से काम पे वापस जाना चाहिए, क्या मुझे नौकरी करना चाहिए, या मैं पूरे तरीके से नौकरी में रेजिग्नेशन देके घर पे बैठे अभी मैं कंप्लीटली अपनी तबीयत का देखभाल करूंगा। यहाँ पे सवाल आता है डॉक्टर का ओपिनियन क्या है। अगर आपको आपके डॉक्टर ने बोल रहे नहीं अभी आपको पूरे तरीके से बेड रेस्ट चाहिए, सर्टेनली आपको अभी घर पे रख के अपना तबीयत का देखभाल करना चाहिए। बट अगर आपको डॉक्टर बोल रहे नहीं, फॉर द टाइम बिंग आप थोड़ा सा अपने आप को बिकॉज ऑफ आपके लो इम्यूनिटी जो कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के दौरान आता है उसके कारण आप कुछ समय तक अपने आप को घर पे रख सकते हो। बट इवन अगर आप बाहर भी जा रहे हो कुछ मिनिमल प्रोटेक्शंस लेके भी आप बाहर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मास्क पहनना चाहिए आपको। जो दूसरे बात है वो है, क्या आपको कोई क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, अगर आप इस तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कर सकते हो देन इट्स गुड। साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाते हैं इस समय पे आपको फिजिकली एक्टिव रहने का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर आप साइकोलॉजी एंड फिजिकली अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो काइंडली हाफ एन आवर आपको चलना ही चाहिए। एंड नंबर 2 इज दैट स्लीप। इस समय पे नींद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग रात में नहीं सो पाते हैं, टेंशन के कारण सपना देखते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, रात में बार बार उनका आंख खुल जाता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाते हैं जो टेक्निक इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप हाइजीन टेक्निक। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो आप काइंडली कभी भी हमारे साथ बाद में संपर्क कर सकते हो। उस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम लोग सिखाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कैसे कुछ कुछ चेंजेस लाके जो आपकी स्लीप का क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है और आपको रात में 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद भी आ सकती है। अभी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, हमेशा हम लोग ट्रीटमेंट के टाइम पे इसके ऊपर एनकरेज करते हैं नहीं पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट होना है, कभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। भी इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट होना, डॉक्टर्स आपको बोलेंगे क्या नहीं आपको हल्का काम करना है, आपको कभी भी भारी काम नहीं करना है। हल्का काम क्या करना है, आप आपका कपड़ा खुद फोल्ड कर सकते हो, खुद का बिस्तर आप खुद बना सकते हो, खाने में अगर आपको रोटी बेलना है, अगर आपको आटा गूंदना है विदाउट एनी हेजिटेशन आप कर सकते हो। इसका मतलब है पहले आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ था, जो आपका लाइफस्टाइल था, उसमें आप ज्यादा आप वहां पे कोई परिवर्तन आप नहीं कर पा रहे हो, बस जितना आपको डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है आप उसको ही फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे इसका मतलब होता है आपको कभी भी ज्यादा आप परिवार वालों से मदद ना मांग के जितना काम आप खुद कर सकते हो बिना किसी के सपोर्ट लेके अगर आप कर पाओगे उससे अच्छा कब कुछ नहीं हो सकता है। वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना के रखने के लिए कैंसर के इलाज के दौरान बहुत मदद करता है। बहुत सारे स्टिग्मा होता है जिसके बारे में पेशेंट्स कभी कभी हम लोगों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे पहले स्लाइड में ही हम लोग बात कर रहे थे क्या नहीं मुझे पूजा में नहीं जाना है, मुझे किसी का शादी में नहीं जाना है, लोग क्या सोचेंगे, शायद अभी मेरा हेयर फॉल हो गया है, हेयर लॉस हो गया है जिसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के बाद। इस समय में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए। ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए बहुत अच्छे से आपको साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं। इस समय पे अगर आप आपका स्ट्रेस बहुत हद तक अगर कंट्रोल कर पाएंगे तो आपको शायद डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम के दौरान प्रॉब्लम को क्रॉस करके आप कैसे सोल्यूशन के ओर जाएंगे उसके लिए बहुत हद तक आपको मदद करते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट। परिवार के साथ अगर आप लोग कभी एक साथ बैठ के कोई भी इंडोर गेम्स खेल सकते हो या कोई बर्थडे एनिवर्सरी या कोई पूजा सेलिब्रेशन अगर आप इस समय पे कर सकते हो, नॉट ओनली पेशेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य बट जो परिवार का जो माहौल है वो भी बहुत हद तक अच्छा हो सकता है। क्योंकि इस समय पे हम लोग देखते हैं ज्यादातर जो डिस्कशन होता है वो मेजरली होता है
रोगी के बारे में, मतलब आपको कब आपको क्या दवाई लेना है, आपका इलाज क्या होगा, आपको डॉक्टर के पास कब जाना पड़ेगा, बस इसके बारे में। और कुछ भी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं घर वाले इतना ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं, पर घर का जो माहौल है उसको हमेशा हेल्दी बना के रखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आज यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए। थैंक यू संगीता। थैंक यू जयत्री, इतने अच्छे से साइको ऑन्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में हमारे सारे पेशेंट्स को बताने के लिए।